हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 25 है और उम्मीद है आपने पहली वीडियो देखी होंगी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। तो टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो भाई यहाँ से शुरुआत होती है तीन साइंटिस्ट की, और ये लास्ट तीन साइंटिस्ट हैं। हालांकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बात बोली थी। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल ने क्या कहा था? सिंपल सी बात कही थी, जब भी इलेक्ट्रॉन भरो तो जिसकी कम एनर्जी है उसको पहले भरो, जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसको बाद में भरो। बस सिंपल। ये बात बोली थी किसने? अबाव प्रिंसिपल ने, कि जब भी हम इसको भरना शुरू करते हैं तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करो। तो ये थी, ठीक है। और सारे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं सभी हम करेंगे। पहले हम इन तीन साइंटिस्ट के जो प्रिंसिपल हैं, जो रूल हैं, रेगुलेशन है, वो पूरी कर लेते हैं। तो देखो, ये इस तरीके से एक पैटर्न बना लो। जैसे 1 में देखें तो एस ही होता है, 2 में देखें तो एस भी होता है और पी भी होता है, 3 में देखें तो एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, 4 में देखें तो एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। सिमिलरली 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, हालांकि इसका यूज होगा नहीं इतना ज़्यादा अभी तक। 6s, 6p, 6d, ये भी आपके कोर्स से बाहर है। 7s, 7p, 7d, इतना तो बहुत हो गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इन एरो पे ध्यान देना। ये देखो, सबसे पहले हम s को भरेंगे, फिर हम इसको भरेंगे, फिर हम इसको भरेंगे, और उसके बाद 4p, 4s, ठीक है, 4 2p, 3p, 3p, 4s, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे का जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। तो पैटर्न क्या बन गया देखो, सबसे पहले किसको भरेंगे? 1s, फिर किसको भरेंगे? 2s, फिर किसको भरेंगे? 2s के बाद इसको नहीं, यहाँ पे 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैटर्न हमारे सामने आ गया। हम इलेक्ट्रॉन को हमेशा इसी तरीके से ही फिल करने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अनयूजुअल भी दिखाई देगा आपको कि सबसे पहले हमने यहाँ अनयूजुअल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन 4s आया। ऐसा क्यों? तो आंसर इसमें छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? n+l रूल में छुपा हुआ है। इसने एक रूल ने क्या कहा था, जिसकी भी n+l की जो वैल्यू है कम होगी उसको पहले भरो, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में भरो। चेक करते हैं, 4s और 3d को चेक करते हैं। 4s में n की वैल्यू क्या है? 4 है। s की वैल्यू क्या है? l की, अब तो पता लग ही गया होगा, 0 है। तो आंसर बताओ क्या है? 4। इसमें देखो 3 प्लस में d की l की वैल्यू क्या होती है? 2। आंसर क्या आया? 5। तो बताओ किसकी वैल्यू कम है? 4s की कम है, इसीलिए ये आगे लिखा हुआ है। इसको पहले भरेंगे। तो भरने का पैटर्न क्या होगा? भरने का पैटर्न वही सेम है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2। इसमें कितने होते हैं? 6, 2, 6, ठीक है ना। इसमें 2 और इसमें 10। बस इतना ही आपके कोर्स में 30 तक। 2 + 2 + 6 10, 2 + 6 + 2 10, 20 और 10 30। तो 30 तक ही आपके कोर्स में है। तो पता लग गया होगा कि जब n+l रूल लगाते हैं तो जिसकी वैल्यू कम होती है उसको पहले फिलअप करते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको बाद में फिलअप करते हैं। कई बार कुछ केस ऐसे भी आते हैं। कुछ केस अगर ऐसे आ गए तब क्या करोगे? जैसे एक केस देखो, यहां पर 2p और 3s को देखो, 2p और 3s को देख लेते हैं। एक केस चेक करते हैं, n+l रूल। n की वैल्यू साफ दिख रही है 2, ये p में 1 होती है, तो आंसर आया 3। n की वैल्यू 3, s की वैल्यू क्या होती है l में, मतलब s की l की वैल्यू क्या होती है? 0। आंसर आया 3। अब दोनों की वैल्यू सेम होगी, अब क्या करोगे?
इन केस अगर n+l रूल की वैल्यू सेम होती है तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसको पहले फिलअप करेंगे, यानी 2p को पहले फिलअप करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये 2p को ही पहले फिलअप कर रखा है। ठीक है, तो अब शायद आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी क्या, कि जब हम 9/10 में थे और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी तो कैसे करते थे 281। अब नहीं, अब ऐसे नहीं होगी। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इस रूल के अकॉर्डिंग होगी जो हम कल की क्लास में पूरा खत्म कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम। कैसे होगी भाई, ये देखो, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रह गया तो अगला कौन है 3s, तो 3s1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास ही कॉन्फ़िगरेशन की है। तो कुल मिला के यहाँ दो रूल आ गए, दो डेफिनेशंस आ गई, एक अबाव रूल और एक n+l रूल। n+l रूल क्या कहता था, जिसकी भी n+l की वैल्यू कम है उसको पहले फिलअप करो और जिसकी ज़्यादा उसको बाद में फिलअप करो। अबाव रूल क्या कहता था, अबाव रूल कहता था कि सभी के सभी ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के साथ। ठीक है ना, तो सभी के सभी की जो अरेंजमेंट है वो अबाव रूल की थी। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं ये, इन पे ध्यान रखना। अबाव प्रिंसिपल क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर filled in order of their increasing energies. That is the sign. Orbital with lowest energy are filled first, as you can see there. ठीक है, are filled first, and an orbital with higher energy are filled later. इन्होंने ये पैटर्न बना दिया वही एनर्जी का जो हमने यहाँ लिख रखा है। ये पूरा पैटर्न अबाव का दिया हुआ था, किसको पहले भरना है किसको बाद में भरना है। ठीक है, इस पैटर्न में ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इस पैटर्न में। n+l रूल को भी देख लेते हैं। ये रूल क्या कह रहा था, द रूल n+l रूल, द लोअर वैल्यू ऑफ n+l ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इट्स एनर्जी। इफ टू ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n+l, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती तो क्या करेंगे, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। इस तरीके से किसकी लोअर है किसकी हाइयर है हम पता लगा सकते थे। और अब इलेक्ट्रॉन्स को भी इसी तरीके से फिलअप करेंगे, ना कि सोडियम ऐसे 281। ठीक है, अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखो तो आपको वही चीज़ ध्यान में आ जाएगी। देखो, जैसे सोडियम को हम क्या करते थे 281 करते थे, तो इन चीज़ों को एक बार समझना। जो 2 है ये पहली शैल है, यहाँ भी तो पहली शैल है, ये देखो ये 2 है तो ये भी 2 है। 8 है दूसरी शैल है, यानी ये दूसरी शैल में देखो 2 2 2 2 जो आगे लिखा होता है ये दूसरी शैल को दिखाता है। ये दूसरी शैल है, ये देख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो उतने ही आ जाएंगे। ये 3 का मतलब तीसरी शैल है, तो ये तीसरी शैल जो दिखा रहा है वो आपको इस तरीके से दिखाएंगे। ये हम यहाँ पर 3 लिखा होगा तो तीसरी शैल है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30 तक की जितने भी है वो हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए कि अगले रूल की तरफ आते हैं। ये भी आसान सा ही रूल है। हंस रूल, हंस रूल एक और आसान सा रूल पहले कर लेते हैं। रूल का नाम है हंस रूल। क्या कह रहा था ये रूल, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके इसको बताऊंगा। मान लो आप ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, कितने ऑक्सीजन में 8, तो 1s2 2s2 2p4 होगी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम डब्बे बना के ऑर्बिटल बना के इसको फिल करें तो ये देखो, इसका एक s ऑर्बिटल, लेकिन p का तो आपको पता है 3। इतने दिनों में हमने बहुत मेहनत की है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम अब फिल करने बैठे हैं तो यहाँ तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब ध्यान से देखना, जो हंस ने बोला था उसने ये बोला था कि ये नहीं कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दोगे 2 यहाँ 2 यहाँ, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, पहले सारे सिंगल 1 2 3, अब पेयरिंग करेंगे हम 4, इस तरीके से।
तो हंट्स रूल क्या था, नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द डिब्बेज या फिर अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। एक बार हाफ फिल्ड हो जाए उसके बाद पेयरिंग करो, ठीक है ना। अगर मान लो इसी से अगला जो है नाइट्रोजन को अगर मैं लूँ नाइट्रोजन को, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p5 ये होती है। अब यहाँ भी वही 1 2 और ये 3, इसको अगर मैं फिल करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, ये तो ठीक है। 5 को कैसे फिल करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करेंगे, ये रूल ही होता है इसका, ठीक है ना। और अगर मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, नाइट्रोजन नहीं, ये फ्लोरीन है, सॉरी ये फ्लोरीन है, मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ 7, क्या है 1s2 2s2 2p3। तो अब कैसे फिल करेंगे भाई, वही 1 2 3 है, 3 का मतलब ये नहीं आप ऐसे फिल कर दोगे यहाँ 2 हो गया या 1 हो गया, गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होता। कैसे, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा था उसने, नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड हो गए, 3 कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गए, तो ये हो गया आपका खत्म, ये नाइट्रोजन हो गया आपका। तो ये हंट्स रूल था। क्या कह रहा है, नो पेयरिंग टेक प्लेस, ये देखो हंट रूल, नो पेयरिंग इज टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड, ये हंट्स रूल था। तो दूसरा रूल भी बहुत आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा, सिंपल सा रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब जो लास्ट रूल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी देखते हैं, क्या कह रहा था ये पॉली एक्सक्लूजन। देखो थर्ड और लास्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल, इसने क्या कहा था, एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन। हालांकि ये बात आपको पहले ही पता है, एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो ये बात किसने बताई थी, पॉली ने। एन ऑर्बिटल यानी डब्बा कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। लेकिन ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में ना लिख के ये वाली डेफिनेशन जरूर लिखना, जो कि सबसे खास है इनमें अगर देखा जाए तो। कौन सी डेफिनेशन खास है, पहले तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं पॉली की। एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो सिंपल है, जनरल है। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है, इसकी 2 डेफिनेशन है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि ये डेफिनेशन आपके टॉप पे होनी चाहिए अगर आप लिखो तो एग्जाम में। ये डेफिनेशन क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसको तो मैं लिखूंगा अच्छी तरह से। क्या बोला इसने, हम बात कर रहे हैं तीसरे साइंटिस्ट की जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इतना खास है ये कि एक बार एग्जाम में आया था, वह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं, तो इस डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अब मैं बोलने वाला हूं। क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। No 2 electron in an atom can have same set of 4 quantum number। यह कमाल की बात बोल दी इसने। अगर इसको अच्छी तरह से आप समझो तो उसने ये बोल दिया कि आप एक एटम के अंदर, no 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर मान लो सोडियम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये देखो सोडियम का एग्जाम्पल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके क्वांटम नंबर सेम हो जाएं। क्वांटम नंबर का मतलब जिनकी n l m s वैल्यू सेम हो जाए। इज इट पॉसिबल, आंसर है नो। अगर मैं बात करूं 2p के 1 इलेक्ट्रॉन की और 3s के 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो वैसे ही अलग हो गया। n की वैल्यू एक में 2 है, एक में 3 है, ये तो वैसे ही अलग हो गया, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना।
ये देखो, ये तो वैल्यू है n+l की। तो सबसे पहले n+l की वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, 2s, यहाँ लिख देता हूँ 2p। 2s का कौन सा, पहले वाला इलेक्ट्रॉन। 2p का कौन सा, ये भी पहले वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या, n की वैल्यू 2 है, ओके सेम, ये 2 2 2। l की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ p1 हो गया अलग। तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि 11 इलेक्ट्रॉन है ना तो 11 क्वांटम नंबर बनेंगे, 11 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेंगे। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें m की वैल्यू, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसमें ये 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये -1 0 +1 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों क्वांटम नंबर क्या हो गए, पहले डिफरेंट हो गए। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा करके दिखा दो एक बार, n l m s ऐसा करके दिखा दो। वो बोलते हैं इसका 2s का ये इलेक्ट्रॉन ले लो और इसी 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लो। इसी 2s के मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। ओके, चेक करते हैं। n की वैल्यू 2 2 सेम है, l की वैल्यू 0 0 सेम है, m की वैल्यू 0 तो ये भी 0 0 अभी भी सेम है। लेकिन जब यहाँ आए हम तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था, यानी एक इलेक्ट्रॉन +½ था, एक इलेक्ट्रॉन -½ था। तो हो गए ना दोनों अलग अलग। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि अगर 11, मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन में अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का कुछ क्वांटम नंबर हो गया ना तो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गए, एक्सक्लूडेड। अब उनका वो क्वांटम नंबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का कुछ क्वांटम नंबर हो गया तो बाकी 19 का 19 का वो क्वांटम नंबर सेम सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखो इसी के नीचे दे रखा है, अलग ही क्वेश्चन था ही, बहुत खास क्वेश्चन। Why Pauli exclusion principle is called exclusion principle? This is because according to this principle, if one electron in an atom can have some particular value of 4 quantum number, then other electron in that atom excluded अलग हो जाती हैं from having same set of 4 quantum number, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल हैं एक्सप्लेन हो गए हैं आपके, बो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, और कौन सा था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल कौन सा था भाई, ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। द ऑर्बिटल विच हैव लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट एंड द ऑर्बिटल विल हैव हायर एनर्जी आर फिल्ड लेटर। हंट्स रूल क्या था, सिंपल, नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फील्ड। ये हंट्स रूल था, ठीक है, ये हंट्स रूल था। जब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते, जब तक सभी के सभी क्या ना हो जाए, हाफ ना हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन कौन सा था, इसकी 2 डेफिनेशन थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 क्वांटम नंबर बनेंगे, 11 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेंगे। 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेंगे। 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेंगे उस पर्टिकुलर एटम के अंदर। अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरी डेफिनेशन तो आसान सी थी, एक डब्बे के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सो अदर डेफिनेशन जो बनी वो क्या थी, एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब अगली क्लास से सभी के सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वीडियो नंबर 26 को किसी भी एंगल में मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो आपको पिछली 5 क्लास एक बार में सिखा देगी, और वो भी अपर लेवल की। यानी कल की क्लास से एग्जाम में कुछ ना कुछ 101% आना ही है, एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।